कुरिन्थियों की दूसरी पत्री उसका चौथा अध्याय और 1 से 6 इन वचनों पर आज हम चिंतन और मनन करेंगे। इन वचनों में एक महत्वपूर्ण बात संत पौलुस ने कुरिन्थियों की मंडली को बताई थी और वो ये है कि परमेश्वर की महिमा। परसों हमने देखा परमेश्वर का तेज, मूसा परमेश्वर का तेज देखना चाहता था, तो परमेश्वर का तेज, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की वैभव, परमेश्वर की ग्लोरी, ये एक ही बात को दर्शाते हैं। तो यहाँ पर संत पौलुस परमेश्वर की महिमा के बारे में कहता है कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति, परमेश्वर की महिमा की पहचान कैसे होती है, कौन सी ज्योति से, कौन सी बातों से परमेश्वर की महिमा की पहचान होती है। तो हमने उस दिन देखा कि भलाई के कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा की पहचान होती है। अनुग्रह करने से, दया करने से, प्रचार करने से परमेश्वर की महिमा की पहचान होती है। आज हम देखेंगे कि परमेश्वर की महिमा की पहचान किससे होती है, कौन सी ज्योति है जिससे वो पहचान होती है। तो वो ज्योति है यीशु मसीह। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति है। यीशु मसीह ही परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति है। मतलब यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है। यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा को हम देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, यीशु मसीह के जीवन के द्वारा, कार्यों के द्वारा। तो संत पौलुस दो प्रकार की सेवकाई कहते हैं पहले वचन में, दूसरे कुरिन्थी उसका चौथा अध्याय 1 से 6। पहले वचन में सेवा के बारे में कहता है, वो कहता है कि इसलिए जब हम पर ऐसी दया हुई कि हमें यह सेवा मिली। तो जो सेवा उसे मिली है उसके लिए वो परमेश्वर को धन्यवाद देता है और कहता है कि हम पर दया हुई कि ऐसी सेवा हमें मिली है। इसके पहले यदि हम देखेंगे तो वो दो प्रकार के वाचाओं के बारे में कहता है, एक तो दोषी ठहराने वाली वाचा, दूसरी धर्मी ठहराने वाली वाचा। तो इन वाचाओं को हम सेवकाई कह सकते हैं। एक वाचा दोषी ठहराने वाली वाचा, दोषी ठहराने वाली सेवा जो व्यवस्था है, व्यवस्था के द्वारा कोई भी मनुष्य धर्मी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि मनुष्य दुर्बल है, जाने अनजाने में उनसे गलतियां होती है और व्यवस्था के कारण वह हमेशा दोषी ठहराए जाते हैं। लेकिन दूसरी प्रकार की जो वाचा है, दूसरी प्रकार की जो सेवा है, वो है धर्मी ठहराने वाली सेवा, धर्मी ठहराने वाली वाचा। ये धर्मी ठहराने वाली वाचा क्या है, धर्मी ठहराने वाली सेवा क्या है? तो सुसमाचार का प्रचार करना, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के नाम का जब हम प्रचार करते हैं तो ये जो प्रचार की सेवा है, इस सेवा से प्रभु यीशु मसीह के प्रचार के द्वारा मनुष्य दोषी नहीं बल्कि धर्मी ठहराया जाता है। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन कार्य में लोगों को दोषी नहीं बल्कि धर्मी ठहराने का प्रयास किया है। लोगों को, जिनको दोषी माना जाता था, दोषी ठहराया जाता था, उनके साथ वो उठता बैठता था और खाना पीना करता था और उनके संगति में रहता था और उनको धर्मी ठहराता था और उनके बीच में रहकर कहता था कि तुम्हारे पापों की क्या हुई है, क्षमा हुई है। तो पापों की क्षमा करके, पापों की क्षमा की घोषणा करने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह लोगों को धर्मी ठहराते थे। तो यही सेवा हमें भी मिली है। संत पौलुस कहता है कि ये सेवा हमें मिली है और हम पर दया हुई है कि ये सेवा हमें मिली है। इसलिए वो कहता है कि हम हियाव नहीं छोड़ते, हम हिम्मत नहीं छोड़ते। ये जो सेवा हमें मिली है, पहले वो ये प्रकार की सेवा करता था, उसका मतलब परिवर्तन होने के पहले, अब उसे ये सेवा मिली है तो वो हिम्मत नहीं छोड़ता और वो सेवकाई करता है। दूसरे वचन में वो कहता है कि सत्य को प्रकट करके हर एक मनुष्य के विवेक में भलाई बैठाते हैं। तो ये जो सेवकाई उसे मिली है, ये सेवकाई के द्वारा हम क्या करते हैं कि सत्य को प्रकट करते हैं। हम सत्य को प्रकट करते हैं और सच्चाई को प्रकट करते हैं, वास्तविकता क्या है उसे प्रकट करते हैं। और उसका उद्देश्य क्या है कि हर एक मनुष्य के विवेक में, हर एक मनुष्य की बुद्धि में, हर एक मनुष्य के विचारों में, हर एक मनुष्य की समझ में हम क्या करते हैं, भलाई को बैठाते हैं। मतलब ये जो भलाई है, परमेश्वर की ज्योति, परमेश्वर की सच्चाई, इसको हम बिठाते हैं। हम देखते हैं कई लोग होते हैं जिनके मनों में प्रभु ने कार्य किया और उनके मनों में से असत्य को निकाला और सत्य उनके मन में, उनको सत्य समझाया और उनको सत्य समझा और वो बड़े आनंदित हुए हैं। तो यही सेवा हमारी है, धर्मी ठहराने वाली सेवा। उसका उद्देश्य यह है कि हर एक मनुष्य के विवेक में, हर एक मनुष्य की बुद्धि में, विचार में, उसके समझ में हमने क्या करना है, भलाई बिठाना है, परमेश्वर की महिमा की पहचान बिठाना है। कौन कौन सी बातों से परमेश्वर की पहचान होती, महिमा की पहचान होती है, कौन कौन सी बातों से परमेश्वर का तेज प्रकट होता है,
तो कौन कौन सी ज्योति है, कौन कौन सी बातें हैं, ये सच्चाई हमें उनके मनों में बिठाना है। फिर वचन 3 में वो कहता है, लेकिन एक इशू के बारे में कहता है। उसका इशू यह है कि सुसमाचार पर पर्दा डाला जाता है। जो सेवा हमें मिली है उस सेवकाई में अड़खड़न निर्माण किया जाता है, अड़चने निर्माण की जाती है। जो सुसमाचार हम सुनाते हैं उस पर पर्दा डाला जाता है। यदि हम पहले के कुछ वचनों को पढ़ेंगे, 3 अध्याय में पढ़ेंगे, तो वो पर्दे के बारे में कहता है। वो कहता है कि जब भी हम पुराना नियम पढ़ते हैं तो एक प्रकार का पर्दा हमारे मनों पर गिरता है। जैसे मूसा के चेहरे पर तेज था और वो तेज वो लोग नहीं देख पाते थे, तो उसके चेहरे को ढका जाता था। तो वो कहता है कि जब भी लोग पुराना नियम पढ़ते हैं, हम देखेंगे आगे 14वें वचन में, 3:14, परंतु वे मतिमंद हो गए क्योंकि आज तक पुराना नियम पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ता है। तो वो पुराने नियम के बारे में कहता है। क्यों पुराने नियम के बारे में पढ़ता है? क्योंकि पुराने नियम, नया नियम को समझने के लिए तो पुराना नियम पढ़ना जरूरी है। लेकिन वो कहता है कि पुराने नियम को पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ता है। क्योंकि आगे वो देखो कहता है मिलावट के बारे में। ये जो शास्त्री और पुरुषी थे, ये क्या करते थे? मूसा की व्यवस्था में, पुराने नियम में इन्होंने क्या किया था? मिलावट करी थी। यीशु मसीह ने कहा था कि परमेश्वर का वचन समझकर ये जो बताते हैं ना, ये मनुष्य के होते हैं, ये उनके अपने वचन होते हैं। उसके कई एग्जाम्पल भी हमने देखे कि कैसे प्रकार वो मिलावट करते हैं। एक बार तो एक स्त्री को उन्होंने पकड़ा और प्रभु के पास लाया और कहा कि इसको हमने व्यभिचार करते हुए पकड़ा है। और प्रभु उससे पूछते हैं कि भाई फिर क्या करना है, तो मूसा की व्यवस्था के अनुसार क्या करना चाहिए? तो वो कहता है कि इसको दंड देना चाहिए। तो प्रभु कहता है कि ठीक है, तुम में से जो कोई पाप ना किया हो, निष्पाप हो, वो पहला पत्थर मारे। अब इसमें देखिए उन्होंने कैसे मिलावट की। यदि हम मूसा की व्यवस्था में देखेंगे तो व्यभिचार करने वाले दोनों को पकड़ा जाता है। व्यभिचार करने वाले स्त्री पुरुष को पकड़कर दंड दिया जाता है। लेकिन इन्होंने देखिए कैसे मिलावट की, आदमी को छोड़ दिया और सिर्फ स्त्री को ही पकड़ा। तो इस प्रकार ये लोग क्या करते हैं? मिलावट करते थे। इसलिए ये लोग क्या करते हैं? सुसमाचार पर पर्दा डालते। कैसे? पुराने नियम में मिलावट करते हैं और वो मिलावट की हुई बातें वे लोगों को सिखाते थे। तो मिलावट की हुई बातें, परमेश्वर के वचनों में मिलावट की हुई बातों को यदि हम सिखाते हैं तो वो क्या ठहरता है? सुसमाचार पर पर्दा ठहरता है। इसलिए हमने ये पर्दा हटाना है। मतलब परमेश्वर के वचन में जो मिलावट की जाती है, उन मिलावट को हमने हटाना है, ये पर्दा हटाना है और यीशु मसीह का प्रचार करना है। यीशु मसीह का यदि हम प्रचार करते हैं तो मनुष्य क्या ठहरा जाता है? धर्मी ठहरा जाता है। फिर 6वें वचन में वो कहता है कि यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो जाए। तो यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के जीवन के द्वारा ही क्या होता है? परमेश्वर की महिमा की पहचान होती है। प्रभु यीशु मसीह ही वो ज्योति है जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा की पहचान होती है। हमने देखा उस दिन मूसा ने कहा प्रमेश्वर का तेज देखना चाहता था। परमेश्वर का तेज, परमेश्वर की महिमा, ये एक ही बातें है। परमेश्वर की वैभव, तो ये कैसे प्रकट होते हैं? भलाई के द्वारा प्रकट होते हैं, प्रचार के द्वारा प्रकट होता है, अनुग्रह करने के द्वारा, दया करने के द्वारा। और आज हम देखते हैं यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह की सेवकाई के द्वारा वो प्रकट होता है। तो जब हम यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करते हैं तो परमेश्वर की महिमा की पहचान लोगों को होने लगती है। और ये भलाई, परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की महिमा की महिमा, परमेश्वर की तेज, परमेश्वर की वैभव, परमेश्वर की सच्चाई लोगों की विवेक में कैसे बैठती है? प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाने के द्वारा। तो हम प्रयास करें, ये जो सुसमाचार पर पर्दा डाला जाता है परमेश्वर के वचन में मिलावट करने के द्वारा, तो हम परमेश्वर के वचनों में मिलावट ना करें। परमेश्वर के वचनों में जो मिलावट होती है उस मिलावट को हम दूर करें और यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करें। क्योंकि यीशु मसीह का सुसमाचार करने के द्वारा परमेश्वर की महिमा की क्या होती है? पहचान होती है।